हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। तो ये हमारा कपड़ा है और ये हमारा अस्तर है। अस्तर मेरा 1.5 मीटर है। तो इस तरह से पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। इसकी जो चेस्ट है वो 14 चेस्ट है, उसी के हिसाब से मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी। और बैक गला है 3.5 इंच। तो कपड़े को हम इस तरह से डबल में फोल्ड कर लेते हैं। अब पहले हम इसकी एक बार चौड़ाई चेक कर लेते हैं कि हमारे हिप और चेस्ट के अकॉर्डिंग ये है या नहीं है। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से जमा लेंगे। अब इसकी हम लंबाई लेते हैं। उससे पहले ये जो कपड़ा छोटा बड़ा है इसे हम बराबर कर लेंगे स्केल की मदद से। तो इस तरह से हमने ये बराबर कर लिया। अब यहाँ से हम इसकी लंबाई नापेंगे। तो लंबाई यहाँ पर मेरी जो सूट की कंप्लीट लंबाई है वो 44 इंच है। तो उससे हम 3 इंच कम करके लेंगे अस्तर को। तो इस तरह से मैं 44 में 3 इंच कम कर दी हूँ। और नीचे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर में ले रही हूँ 7 इंच, आर्म होल भी 7 इंच, और कमर का जो निशान है वो भी 7 इंच पे, और हिप यहाँ पर टोटल मेरा 13 इंच है आर्म होल से। तो इस तरह हमने ये 3 मार्क कर लिए हैं। अब तीनों को इस तरह हम बराबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी तीनों लाइन ड्रॉ हो गई है। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो पहले हम फ्रंट लेते हैं 6 इंच और चेस्ट हमारा 10 इंच। तो इस तरह से हम 6 इंच पे और 10 इंच पे निशान लगा लिए हैं। कमर हमारा 8.5 है और हिप भी हमारा 10 इंच है, मतलब 40 इंच हमारी हिप है। अब इन तीनों निशानों को मिला ले देंगे सेब पट्टी से। इस तरह मिला लेंगे। अब यहाँ से हमें बराबर नीचे तक स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और फोल्डिंग के लिए भी हम यहाँ से 1.5 इंच ले लेते हैं। ऊपर आपको जितना भी एक्स्ट्रा चाहिए आप उस हिसाब से लेके, जैसे मैं निशान लगानी वैसे लगा लें। अब इसे भी हम मिला लेते हैं। अब यहाँ से हम गले की चौड़ाई लेंगे 3 इंच और फ्रंट डिप है 6 इंच। और इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है और इस पे राउंड शेप दे देंगे। पर गले को हम कटिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर 1.5 इंच का मार्क करते हुए इसे हम राउंड शेप दे देते हैं इस तरह से। और बैक के लिए भी हम इस तरह राउंड शेप दे देंगे। शोल्डर डाउन कर लेते हैं 1/2 इंच। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो हमें बैक आर्म होल के वो से पहले कटिंग करना है, जिधर हमने बैक आर्म होल लिया है वहाँ से। और इस तरह हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह हमारा जो अस्तर है वो कट के रेडी हो गया है। अब हिप पे छोटे से कट लगा लेते हैं ताकि हमें सिलाई में आसानी हो। तो इस तरह हम तीनों जगह पे छोटे छोटे कट लगा देंगे। गले पे भी लगा लेते हैं। अब हमें एक पल्ला अलग करना है बैक साइड का। इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे और एक पल्ला निकाल देते हैं और इसे दोबारा हम जमा के आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये हमारी फ्रंट आर्म होल है। क्योंकि फ्रंट का जो आर्म होल होता है वो डीप होता है, तो इस तरह से हम इसे कटिंग कर लिए हैं। अब अस्तर की कटिंग हो गई है। अब इसे हमें मेन फैब्रिक पे रख के कट करना है। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है।
तो इसे मैं अच्छे से जमा लेती हूँ और इसे भी हम इस तरह 4 फोल्ड कर लेंगे। जो अस्तर हमने कट किया है उसे इसके ऊपर रखना है। तो उससे पहले हम इसकी लंबाई देख लेते हैं। लंबाई हमें 44 इंच चाहिए। तो इस तरह से 44 इंच लेके मैं 3 इंच एक्स्ट्रा ले ली हूँ और वहाँ से हमें अस्तर को बराबर रखते हुए इस तरह रख लेनी है। अब इसकी हम एक्स्ट्रा कट करेंगे। ऊपर की तरफ तो हमें बराबर ही कट करना है और साइड से हमें एक्स्ट्रा कट कर लेना है। अब एक पल्ला अलग कर लेंगे और अस्तर को हम इसके ऊपर रखते हुए सुई धागे की मदद से चारों तरफ हमें इससे सिलाई कर लेनी है। अभी हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। इसे हम इस तरह फोल्ड कर लेते हैं और एक बार फिर से हमें इसे डबल कर लेना है। तो इस तरह हमारा ये 4 तय हो गया। अब इसे भी अच्छे से जमाएंगे। ये हमने अच्छे से सेट कर लिया। अब यहाँ से हम इसकी लंबाई ले लेते हैं। तो लंबाई मुझे यहाँ 15 इंच लंबा चाहिए, तो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। 17 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो इस तरह हम 17 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद इसे हम बराबर ऐसे इस तरह लाइन ड्रॉ कर लिए। फिर हमें 3 इंच लेना है और यहाँ से हमें शेप दे देना है। इस तरह से हम शेप दे देते हैं। मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी यहाँ पर हमारा 5 इंच है और इस तरह चाक की मदद से इसे भी हम शेप दे देते हैं। और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा है उतना एक्स्ट्रा लेते हुए आप इसे निशान लगा लीजिए। इसके बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। ये कपड़ा बहुत ज़्यादा सरक रहा है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह से देखिए ये हमारी आस्तीन की जो कटिंग है वो हो गई है। सेंटर पे हमें कट लगा लेना है और इसे ओपन कर लेंगे और फ्रंट का डिप देंगे। अच्छे से सेट कर लें और फ्रंट पे हमें डिप देना है। तो इस तरह से हमने ये डिप दे दिया। हमारे आस्तीन की भी कटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। ये देखिए ये हमारा बकरम है। अब हम इस पे गले की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट गला मुझे 6 इंच चाहिए, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी और 7 इंच पे इस तरह निशान लगा के इसे कट कर लूँगी। और बैक की गला मुझे कम चाहिए, तो मैं यहाँ पर 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ और 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 5 इंच पे इस तरह इसे भी हम कट कर लेंगे। अब इसे फोल्ड कर लेते हैं और ऊपर से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है और बॉक्स बना लेना है इस तरह से। और इस पे हम शेप दे देंगे। यहाँ मुझे राउंड शेप ही चाहिए। इस तरह से अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं।
तो इस तरह हमारी जो फ्रंट का गला है वो कट गया है। अब बैक गले की हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ भी हम इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच रखेंगे और यहाँ पर भी एक बॉक्स बना लेते हैं और राउंड शेप दे देते हैं और 1-1 इंच का हम इस तरह से मार्क कर लेंगे और इस पे हम भी राउंड शेप देंगे, इस पे भी, और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह हमारा बैक एंड फ्रंट नेक दोनों कट के रेडी हो गया है। अभी हमें अस्तर का कपड़ा ले लेना है जो बचा हुआ है, उसे इसे इस तरह रखते हुए इसके ऊपर मशीन चला लेनी है। देखिए इस तरह हम इसे मैं रख ली हूँ और इसके ऊपर मैं मशीन चला लूँगी। तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा वो मैं कट कर ली हूँ फोल्ड करके। तो हमारा बैक एंड फ्रंट का नेक कट के रेडी हो गया है और ये सूट पीस है जो मैं अभी कटिंग की थी और इसे भी मैं सुई धागा से अटैच कर ली हूँ। इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग आया है। अगर आप सुई और धागे से करेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आती है। तो हमेशा कोशिश करें कि आप जब भी अटैच करें, कपड़े भी सॉफ्ट हैं तो आप सुई और धागे से ही करें। अब नीचे की तरफ हमें इसे इस तरह फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगानी है। उसके बाद देखिए ये गले के सेंटर पे मैंने इसे मार्क कर लिया है और ये मुझे फ्रंट में भी दिखाई दे रहा है। अब इसे रखते हुए हम सेंटर सिलाई करेंगे और राउंड में सिलाई कर लेंगे। बैक साइड का भी हमें सेम वैसा ही करना है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है आपको डिटेल से। और उसके बाद इसे हम पलटा लेंगे। ये देखिए ये मेरा नेक जो बन के रेडी हो गया है फ्रंट एंड बैक का। अभी हमें शोल्डर ज्वाइंट करना है। तो देखिए नीचे भी मैं सिलाई कर ली हूँ और गला भी रेडी हो गया है। तो अभी यहाँ से हम शोल्डर ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद शोल्डर ज्वाइन करने के बाद ये जो स्लीव्स है हमें इसे अटैच करना है। तो आप इसे ध्यान से रखते हुए अटैच करें क्योंकि फ्रंट साइड हमारा डीप होता है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इस पर स्लीव्स अटैच करनी है। तो इस तरह से ये स्लीव्स देखिए ये मैं स्लीव्स भी अटैच कर ली हूँ। अभी हमें यहाँ फिटिंग का निशान जो लगाए हैं उसी पे हमें सिलाई करनी है। तो एक बार फिर से ये जो हमारा मोहरी है उसे नाप लेते हैं और इस तरह चाक से निशान लगा लेंगे। और कट तो हमने ऑलरेडी कटिंग के टाइम पे ही दे रखे थे तो उसी कट से मिलाते हुए से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और ये निशान तो हमारा पहले भी था। अब इसी पे हमें डायरेक्ट सिलाई लगा लेनी है हिप तक। दोनों तरफ हमें सेम सिलाई लगानी है। इस तरह नापते हुए आप सिलाई लगा लेंगे। अगर दूसरी तरफ मार्किंग नहीं है तो एक बार आप फिर से नाप लीजिए। जैसे 17 इंच हमारा कमर था तो हम 17 इंच पे निशान लगा के और हिप हमारा 20 इंच मतलब 40 इंच था, उसका आधा 20 होता है और 20 का 1/4 10 इंच पे हमने इसे कटिंग किए थे। अब शेप पट्टी लेके इस तरह से निशान लगा लें। ये दोनों साइड हमारी जो मार्किंग है हो गई है। अब देखिए मैं इस पर सिलाई भी लगा ली हूँ। मैं इसे डबल सिलाई लगाई हूँ, अगर टाइट ढीला हो तो खोलने में आसानी हो। अभी नीचे की तरफ हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर भी सिलाई लगानी है। इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे और इस तरह से हम चाक बनाएंगे। तो देखिए ये हमारा सूट जो है बनके रेडी हो गया है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक